नमस्कार दोस्तों। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या आपकी इंटेलिजेंस, टैलेंट या रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हो सकता है असली समस्या यह हो कि आपने अभी तक अपने माइंड की पूरी पोटेंशियल को इस्तेमाल करना सीखा ही नहीं है। एक ही परिस्थिति में दो लोग खड़े होते हैं, दोनों के पास लगभग समान समय होता है, दोनों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और दोनों के सामने अपॉर्चुनिटीज आती हैं। लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति आगे निकल जाता है जबकि दूसरा वहीं खड़ा रह जाता है। आखिर फर्क कहां पैदा हुआ? फर्क उनके दिमाग की क्षमता में नहीं बल्कि उस दिमाग को इस्तेमाल करने के तरीके में पैदा हुआ। यही आइडिया हमें हाई परफॉर्मिंग माइंड की सबसे महत्वपूर्ण सीखों तक ले जाता है। अगर आप अपने थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स, फोकस और एक्शंस को ट्रेन करना सीख जाएं, तो आपकी परफॉर्मेंस का लेवल पूरी तरह बदल सकता है। आज हम इसी जर्नी को समझेंगे। अध्याय 1, डिजायर, डिसिप्लिन और वॉरियर माइंडसेट। हर बड़ी अचीवमेंट की शुरुआत एक इच्छा से होती है, लेकिन सिर्फ इच्छा काफी नहीं है। दुनिया में करोड़ों लोग सक्सेसफुल बनने का सपना देखते हैं। कोई करोड़पति बनना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई फिटनेस हासिल करना चाहता है और कोई अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन सवाल यह है, कितने लोग अपने सपनों के लिए रोज कुछ करने को तैयार हैं? यहीं पर डिजायर और डिसिप्लिन के बीच का फर्क सामने आता है। डिजायर आपको शुरुआत करने की एनर्जी देता है, लेकिन डिसिप्लिन आपको उस दिन भी आगे बढ़ाता है जिस दिन आपका मन बिल्कुल नहीं करता। सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला, अलार्म बंद करके दोबारा सो जाना। दूसरा, उठना, चाहे मन करे या ना करे, और अपने दिन का पहला इंपॉर्टेंट काम पूरा करना। ये छोटा डिसीजन दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में यही आपकी आइडेंटिटी बन रही होती है। हर बार जब आप कंफर्ट को छोड़कर अपने गोल को चुनते हैं, आपका माइंड एक नया मैसेज सीखता है, मैं अपने डिसीजंस को अपने मूड से कंट्रोल नहीं होने दूंगा। यही असली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन हमेशा एक्साइटिंग नहीं होता, इसमें अपलॉज नहीं मिलता, कोई आपको रिवॉर्ड देने नहीं आता। कई बार महीनों तक मेहनत करने के बाद भी कोई बड़ा रिजल्ट दिखाई नहीं देता, फिर भी आपको काम करना पड़ता है। इसीलिए हाई परफॉर्मर्स मोटिवेशन पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करते। वे जानते हैं कि मोटिवेशन बदलती रहती है। आज मोटिवेशन हाई है, कल लो हो सकती है, लेकिन डिसिप्लिन कहता है, मन करे या ना करे, जो जरूरी है वह करना है। और यही माइंडसेट एक वॉरियर मेंटालिटी पैदा करता है। वॉरियर मेंटालिटी का मतलब यह नहीं कि आपको कभी डरना नहीं चाहिए। इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना, फेलियर के बावजूद कोशिश करना, क्रिटिसिज्म के बावजूद अपने रास्ते पर टिके रहना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। क्योंकि जब तक आप हर समस्या का ब्लेम किसी दूसरे व्यक्ति या परिस्थिति पर डालते रहेंगे, तब तक आपके पास अपनी जिंदगी बदलने की पावर नहीं आएगी। हाई परफॉर्मिंग माइंड एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वह पूछता है, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं? यही सवाल कमजोर माइंडसेट और पावरफुल माइंडसेट के बीच का अंतर बन जाता है। लेकिन यहां एक और मुश्किल है। कई बार हमारा सबसे बड़ा एनिमी बाहर नहीं होता, वह हमारे अंदर होता है। हम अपने बारे में ऐसी कहानियां बना लेते हैं जो हमें कंफर्टेबल तो रखती हैं, लेकिन ग्रो नहीं करने देती। और यहीं से शुरू होती है अगली जरूरी स्किल। अध्याय 2, सेल्फ ऑनेस्टी, खुद से सच बोलने की हिम्मत। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हैं। कमरे में कई चीजें पड़ी हैं, लेकिन आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप बार बार किसी चीज से टकराते हैं और सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? फिर अचानक कमरे की लाइट जल जाती है। अब आपको ऑब्स्टिकल्स दिखाई देने लगते हैं। ध्यान दीजिए, लाइट ने ऑब्स्टिकल्स पैदा नहीं किए, उसने सिर्फ उन्हें विजिबल बनाया। सेल्फ अवेयरनेस भी बिल्कुल ऐसी ही लाइट है। यह आपकी प्रॉब्लम्स को पैदा नहीं करती, यह आपको आपकी रियलिटी दिखाती है। और रियलिटी को देखना आसान नहीं होता। कई लोग कहते हैं, मेरी सफलता नहीं हुई क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरी ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि मेरे आसपास के लोग अच्छे नहीं थे, मैं फोकस नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। हो सकता है इनमें से कुछ बातें सच हों, लेकिन हाई परफॉर्मर एक और सवाल पूछता है, और मेरी अपनी गलती क्या है? यही सवाल अनकंफर्टेबल है, क्योंकि ईगो को अपनी गलती स्वीकार करना पसंद नहीं होता। लेकिन ग्रोथ हमेशा वहीं से शुरू होती है जहां एक्सक्यूजेस खत्म होते हैं। अगर आपकी डिसिप्लिन कमजोर है
उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप क्रिटिसिज्म से डरते हैं, उसे स्वीकार कीजिए। अगर आप बार बार शुरुआत करते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, तो खुद से ईमानदार होकर इसे देखिए। लेकिन सेल्फ ऑनेस्टी का मतलब खुद को इंसल्ट करना नहीं है। इसका मतलब यह भी नहीं कि आप खुद को कमजोर समझें। इसका मतलब सिर्फ इतना है, मैं खुद को वैसा देखने के लिए तैयार हूं जैसा मैं वास्तव में हूं, क्योंकि जिसे आप पहचानते ही नहीं उसे बदलेंगे कैसे। और जब आप अपनी वीकनेसेस को स्वीकार करना शुरू करते हैं, तब फीडबैक आपका दुश्मन नहीं रहता। क्रिटिसिज्म आपको तोड़ने के बजाय आपको सुधारने लगता है। फेलियर एम्बैरेसमेंट नहीं रहता, वह इंफॉर्मेशन बन जाता है। और यही माइंडसेट धीरे धीरे आपके परफॉर्मेंस लेवल को बदलना शुरू करता है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का पता चल गया तो अगला कदम क्या है? आप आखिर जाना कहां चाहते हैं? क्योंकि पावरफुल इंजन भी बेकार है अगर डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है। अध्याय 3, व्हाट डू यू रियली वांट? कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया की सबसे पावरफुल कार है। इंजन शानदार है, फ्यूल अनलिमिटेड है, स्पीड इनक्रेडिबल है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि जाना कहां है। तो क्या आपकी स्पीड किसी काम आएगी? नहीं। आप जितनी तेजी से चलेंगे उतनी ही तेजी से गलत दिशा में जा सकते हैं। जिंदगी में भी यही होता है। बहुत से लोग बिजी हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। वे दिन भर काम करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि उस काम का फाइनल पर्पस क्या है। हाई परफॉर्मिंग माइंड की अगली ताकत है क्लैरिटी। आपको खुद से पूछना होगा, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं? मेरे लिए सक्सेस का मतलब क्या है? और अगर पैसे, लोगों की राय और सोशल प्रेशर को हटा दिया जाए तो मैं अपनी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहूंगा? यह सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि कई बार हमारे गोल्स हमारे अपने नहीं होते। हम वही चाहते हैं जो सोसाइटी हमें चाहना सिखाती है। बड़ी सैलरी, महंगी कार, बड़ा घर, स्टेटस, लेकिन अंदर से शायद हमारी इच्छा कुछ और हो। इसलिए हाई परफॉर्मेंस की शुरुआत सिर्फ गोल सेटिंग से नहीं होती, ये गोल क्लैरिटी से होती है। आपका गोल जितना क्लियर होगा, आपके डिसीजंस उतने बेहतर होंगे। अगर आपको पता है कि आपको अगले 5 साल में क्या बनना है, तो आज का आपका डिसीजन भी बदल जाएगा। आप किसके साथ समय बिताते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं, किस काम को ना कहते हैं, किस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। लेकिन सिर्फ बड़ा गोल लिख देना काफी नहीं है, आपको उसे छोटे एक्शंस में बदलना होगा। अगर आपका गोल किताब लिखना है तो आज एक पेज लिखिए। अगर बिजनेस शुरू करना है तो आज मार्केट रिसर्च कीजिए। अगर फिटनेस चाहिए तो आज वर्कआउट कीजिए। अगर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो आज अपने खर्च और इनकम को समझिए, क्योंकि बड़ा फ्यूचर छोटे डेली एक्शन से बनता है। और यहीं से एक पावरफुल प्रिंसिपल सामने आता है, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन आपके डेली डिसीजंस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अब आपके पास डिजायर है, डिसिप्लिन है, सेल्फ ऑनेस्टी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। क्योंकि जब आप एक्शन लेना शुरू करेंगे तब मिस्टेक्स होंगी, फेलियर आएगा, डाउट आएगा और कई बार आपको लगेगा कि शायद यह रास्ता आपके लिए बना ही नहीं है। यही वह मोमेंट होगा जहां एक हाई परफॉर्मिंग माइंड और ऑर्डिनरी माइंडसेट अलग हो जाएंगे, क्योंकि हाई परफॉर्मर फेलियर को फाइनल रिजल्ट नहीं मानता, वह उसे फीडबैक मानता है। और यही हमें अगले चैप्टर की तरफ ले जाता है, जहां फेलियर आपकी कमजोरी नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी लर्निंग मशीन बन जाता है। अध्याय 4, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट और फेल योर वे टू एक्सेलेंस। सोचिए, आपने एक बड़ा गोल बनाया, आपने प्लान तैयार किया, आपने पूरी मेहनत से काम शुरू किया, लेकिन कुछ महीनों बाद रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया। अब आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला, खुद से कहना, शायद मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। दूसरा, रुककर पूछना, आखिर गलती कहां हुई? यही सवाल आपकी पूरी जर्नी बदल सकता है, क्योंकि हाई परफॉर्मिंग माइंड फेलियर को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाता, वह फेलियर को एक फीडबैक सिस्टम की तरह इस्तेमाल करता है। एक असफल बिजनेस का मतलब यह नहीं कि आप बिजनेसमैन बनने के लायक नहीं हैं।
एक खराब इन्वेस्टमेंट का मतलब यह नहीं कि आप कभी पैसा मैनेज नहीं कर सकते। एक फेल्ड अटेम्प्ट का मतलब यह नहीं कि आपका गोल गलत है। कई बार फेलियर सिर्फ यह बताता है कि आपका करंट तरीका काम नहीं कर रहा, और अगर तरीका काम नहीं कर रहा तो तरीका बदलिए। गोल जरूरी नहीं कि बदलना पड़े। यही एक्सपेरिमेंटेशन की ताकत है। आप कोशिश करते हैं, रिजल्ट देखते हैं, गलती पहचानते हैं, स्ट्रेटेजी बदलते हैं, फिर कोशिश करते हैं। यही साइकिल धीरे धीरे एक्सेलेंस बनाती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रोसेस को सहन नहीं कर पाते। वे पहली या दूसरी फेलियर के बाद पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड अनसर्टेनिटी से बचना चाहता है। उसे वही चीज पसंद आती है जो फैमिलियर हो। इसीलिए कंफर्ट जोन इतना अट्रैक्टिव लगता है। वहां रिस्क कम है, क्रिटिसिज्म कम है, फेलियर की संभावना कम है, लेकिन एक हिडन कॉस्ट भी है, ग्रोथ भी कम है। अगर आप हमेशा वही करेंगे जो आपको पहले से आता है, तो आपका पोटेंशियल भी वहीं तक सीमित रहेगा जहां आपकी करंट एबिलिटी है। हाई परफॉर्मर कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखता है। वह बिना सोचे रिस्क नहीं लेता। वह एक्सपेरिमेंट करता है, छोटे स्तर पर टेस्ट करता है, डेटा देखता है, फिर डिसीजन लेता है। यही अप्रोच फियर को भी मैनेजेबल बनाती है। मान लीजिए आप YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं। आप सोचते हैं अगर वीडियोस नहीं चले तो, लेकिन एक हाई परफॉर्मिंग माइंड पूछेगा, मैं 10 वीडियोस बनाकर क्या सीख सकता हूं? अब फोकस फेलियर से लर्निंग पर शिफ्ट हो गया। पहले आपका सवाल था वीडियो वायरल होगा या नहीं। अब सवाल है थंबनेल, टाइटल, हुक और रिटेंशन में क्या इंप्रूव कर सकता हूं? यही छोटा बदलाव आपको विक्टिम से लर्नर बना देता है। और जब इंसान लर्नर बन जाता है, तब फेलियर की पावर कम होने लगती है। क्योंकि अब हर मिस्टेक आपके खिलाफ एविडेंस नहीं है, हर मिस्टेक आपके लिए इंफॉर्मेशन है। लेकिन फेलियर से सीखने के बाद भी एक बड़ी समस्या रहती है। कई लोग गोल तो बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, फेलियर भी सहते हैं, लेकिन लगातार स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उनका पूरा फोकस रिजल्ट पर होता है। और यहीं से अगला प्रिंसिपल सामने आता है। अध्याय 5, प्रोसेस पर फोकस करो, आउटकम पर नहीं। कल्पना कीजिए 2 लोग एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। दोनों का डेस्टिनेशन एक है। पहला व्यक्ति हर कुछ मिनट बाद ऊपर देखकर सोचता है, मैं अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? इतना समय क्यों लग रहा है? कहीं मैं गलत रास्ते पर तो नहीं हूं? दूसरा व्यक्ति सिर्फ अगले कदम पर ध्यान देता है। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे वह आगे बढ़ता रहता है। कौन ज्यादा शांत रहेगा, कौन ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा, और आखिर में कौन समिट तक पहुंचने की संभावना रखता है? अक्सर वही व्यक्ति जो प्रोसेस पर फोकस करता है। हमारी सबसे बड़ी मेंटल मिस्टेक्स में से एक है कि हम आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हमें व्यूज चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, मार्क्स चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन इनमें से कई चीजों पर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। आप अपना बेस्ट काम कर सकते हैं, लेकिन वीडियो वायरल होगा या नहीं, यह आपके कंट्रोल में पूरी तरह नहीं है। आप अच्छी इन्वेस्टमेंट रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मार्केट अगले दिन क्या करेगा, यह आपके कंट्रोल में नहीं है। आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन का डिसीजन सिर्फ आपके हाथ में नहीं है। तो फिर कंट्रोल किस पर है? आपकी प्रिपरेशन पर, आपके एफर्ट पर, आपकी कंसिस्टेंसी पर, आपके डिसीजंस पर। यही प्रोसेस माइंडसेट है। हाई परफॉर्मर खुद से पूछता है, आज मैं कौन सा काम बेहतर कर सकता हूं, न कि आज मुझे कितना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो प्रेशर कम होता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आप लर्निंग पर ध्यान देते हैं, और कंसिस्टेंसी आसान हो जाती है। कई बड़ी अचीवमेंट्स शुरुआत में दिखाई भी नहीं देती, जैसे बीज जमीन के नीचे ग्रो करता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अंदर रूट्स मजबूत हो रही होती हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। आप कई महीनों तक पढ़ते हैं, स्किल्स सीखते हैं, कंटेंट बनाते हैं, वर्कआउट करते हैं, बिजनेस इंप्रूव करते हैं, और फिर एक दिन रिजल्ट अचानक दिखाई देता है। लोग कहते हैं, वाह, इसकी सक्सेस तो ओवरनाइट आ गई, लेकिन उन्हें वह इनविजिबल वर्क दिखाई नहीं देता जो सालों से चल रहा था।
इसलिए हाई परफॉर्मिंग माइंड पेशेंस डेवलप करता है। वह समझता है कि कंसिस्टेंसी अक्सर इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल होती है। एक दिन बहुत ज्यादा काम करने से जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज थोड़ा बेहतर होने से बदल सकती है। और यही प्रोसेस माइंडसेट धीरे धीरे एक और पावरफुल चीज पैदा करता है, सेल्फ ट्रस्ट। जब आप खुद से किया हुआ छोटा प्रॉमिस बार बार पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपका माइंड सीखता है, मैं जो कहता हूं वह करता हूं। यही कॉन्फिडेंस दूसरों की अप्रूवल से नहीं आता, यह खुद के एक्शंस से बनता है। लेकिन प्रोसेस पर फोकस करने के बावजूद एक चीज बार बार आपके रास्ते में आएगी, वह है फियर। अध्याय 6। फियर को हराना नहीं, उसके साथ आगे बढ़ना सीखो। क्या आपको पता है कि बहुत से लोग फेलियर से पहले ही हार जाते हैं? उन्होंने कोशिश भी नहीं की, बिजनेस शुरू नहीं किया, वीडियो अपलोड नहीं किया, पब्लिक स्पीकिंग नहीं की, अपना आइडिया शेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके माइंड ने पहले ही एक कहानी बना दी, अगर मैं फेल हो गया तो। यही फियर इंसान को एक्शन से रोकता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझिए, फियर का होना यह साबित नहीं करता कि आप कमजोर हैं। फियर एक नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है। हर व्यक्ति को फियर होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि कुछ लोग फियर के कारण रुक जाते हैं और कुछ लोग फियर के बावजूद एक्शन लेते हैं। यही करेज है। करेज का मतलब फियर का खत्म हो जाना नहीं है। करेज का मतलब है मैं डर रहा हूं फिर भी आगे बढ़ूंगा। कल्पना कीजिए कि आपको पहली बार स्टेज पर स्पीच देनी है। आपका हार्ट तेज धड़क रहा है, हाथ कांप रहे हैं, माइंड कह रहा है लोग हंसेंगे। लेकिन आप स्टेज पर जाते हैं। पहले कुछ सेकंड्स अनकंफर्टेबल लगते हैं, फिर धीरे धीरे आपका ब्रेन अडेप्ट करने लगता है। अगली बार डर थोड़ा कम होता है, फिर तीसरी बार और कम। यही एक्सपोजर है। आप जिस चीज से भागते हैं वह आपके माइंड में और बड़ी होती जाती है, लेकिन जिसका सामना करते हैं वह धीरे धीरे मैनेजेबल बनने लगती है। इसलिए हाई परफॉर्मिंग माइंड फियर को सिग्नल की तरह देखता है। अगर कोई चीज आपको डराती है तो तुरंत यह मत मानिए कि आपको पीछे हटना चाहिए। कभी कभी डर आपको यह बता रहा होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन की सीमा पर खड़े हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि हर डर के सामने बिना सोचे कूद जाना चाहिए। स्मार्ट परफॉर्मेंस का मतलब कैलकुलेटेड एक्शन है। रिस्क समझिए, प्रिपरेशन कीजिए, छोटा कदम उठाइए, फिर आगे बढ़िए। यही अप्रोच फियर को एक्शन में बदलती है। और जब आप बार बार एक्शन लेते हैं तो एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। पहले आप सोचते थे क्या मैं कर सकता हूं, अब आप पूछने लगते हैं मैं इसे बेहतर कैसे कर सकता हूं। यही सवाल आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। लेकिन यहां एक और इनविजिबल एनिमी है। कई बार हम फियर से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शंस का सहारा लेते हैं। जब कोई काम मुश्किल लगता है हम फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं और हमें लगता है कि हम सिर्फ 5 मिनट के लिए ब्रेक ले रहे हैं। लेकिन वही 5 मिनट कई बार 1 घंटे में बदल जाते हैं और धीरे धीरे हमारा सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स खत्म होने लगता है, फोकस। यही हमें अगले चैप्टर की ओर ले जाता है। अध्याय 7। डिस्ट्रैक्शन को हराओ, फोकस को ट्रेन करो। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है। प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन नहीं है, प्रॉब्लम है अटेंशन। आपका फोन हर कुछ सेकंड्स में आपका ध्यान खींच सकता है। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक शॉर्ट वीडियो, एक नया अपडेट, और आपका माइंड लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर जंप करता रहता है। लेकिन हाई परफॉर्मेंस के लिए डीप फोकस जरूरी है, क्योंकि जिस चीज पर आपका अटेंशन जाता है आपकी एनर्जी भी वहीं जाती है। अगर आपका अटेंशन हर जगह बंटा हुआ है तो आपकी एनर्जी भी बंट जाएगी। इसलिए हाई परफॉर्मिंग माइंड डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ अवॉइड नहीं करता, वह अटेंशन को ट्रेन करता है। जब कोई इंपॉर्टेंट काम करें तो कुछ समय के लिए फोन दूर रखिए। एक समय में एक काम कीजिए। अपने दिन के सबसे इंपॉर्टेंट टास्क को पहचानिए और उसे उस समय कीजिए जब आपकी मेंटल एनर्जी सबसे ज्यादा हो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन फोकस भी मसल की तरह है। जितना ट्रेन करेंगे उतना मजबूत होगा, और जब फोकस मजबूत होने लगता है तब प्रोडक्टिविटी सिर्फ ज्यादा काम करने का नाम नहीं रहती,
आप कम समय में ज्यादा मीनिंगफुल काम करने लगते हैं, लेकिन हाई परफॉर्मेंस का अंतिम सीक्रेट सिर्फ फोकस नहीं है। क्योंकि अगर आपका माइंड लगातार नेगेटिव थॉट्स, सेल्फ डाउट और इमोशनल प्रेशर से भरा हुआ है, तो फोकस ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। इसलिए अगली जरूरत है अपने थॉट्स और इमोशंस को मैनेज करना, और यहीं से हाई परफॉर्मिंग माइंड की जर्नी एक और गहरे लेवल पर पहुंचती है। अध्याय 8, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखिए। दोस्तों, आपके दिमाग में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ आपको आगे बढ़ाते हैं और कुछ आपको रोकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हर थॉट सच नहीं होता। मान लीजिए आपके मन में आता है, मैं यह नहीं कर सकता। अब सवाल है, क्या यह फैक्ट है? नहीं, यह सिर्फ एक थॉट है। हाई परफॉर्मिंग माइंड थॉट्स को ब्लाइंडली बिलीव नहीं करता। वह उन्हें ऑब्जर्व करता है और पूछता है, क्या यह सच है या मेरा डर मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है? यही छोटी सी अवेयरनेस आपकी थिंकिंग बदल सकती है। अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि आप कमजोर हैं, तो आपका बिहेवियर भी वैसा होने लगता है। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं, मैं अभी अच्छा नहीं हूं, लेकिन मैं इंप्रूव कर सकता हूं, तो आपका माइंड पॉसिबिलिटीज देखना शुरू करता है। इसीलिए अपने इनर डायलॉग पर ध्यान दीजिए। आप दूसरों से कैसे बात करते हैं, यह महत्वपूर्ण है, लेकिन आप खुद से कैसे बात करते हैं, यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अध्याय 9, एनर्जी को मैनेज करो। हाई परफॉर्मेंस सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं आती, यह एनर्जी मैनेजमेंट से भी आती है। आपके पास 24 घंटे सभी के बराबर हैं, लेकिन आपकी मेंटल और फिजिकल एनर्जी हर समय समान नहीं रहती। अगर आप लगातार थके हुए हैं, खराब स्लीप लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और हर समय स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपका माइंड अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस कैसे देगा? इसलिए अपने शरीर को इग्नोर मत कीजिए। अच्छी स्लीप, रेगुलर मूवमेंट, हेल्थी फूड और छोटे ब्रेक्स आपकी परफॉर्मेंस को सपोर्ट करते हैं। याद रखिए, थका हुआ माइंड ज्यादा मेहनत कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह बेहतर सोच सके। इसलिए प्रोडक्टिविटी का मतलब दिन भर बिजी रहना नहीं है। असल प्रोडक्टिविटी है सही समय पर सही काम पूरी अटेंशन के साथ करना। अध्याय 10, कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। आप एक दिन में मोटिवेटेड होकर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिंदगी उस एक दिन से नहीं बदलेगी, वह बदलेगी आपके अगले 100 दिनों से। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि स्मॉल एक्शंस कंपाउंड होते हैं। आज 20 मिनट पढ़ना छोटा लग सकता है, लेकिन अगर आप इसे रोज करते हैं, तो कुछ महीनों बाद आपके पास नॉलेज का बड़ा एडवांटेज होगा। आज 30 मिनट एक्सरसाइज छोटी लग सकती है, लेकिन महीनों की कंसिस्टेंसी आपके शरीर और कॉन्फिडेंस दोनों को बदल सकती है। यही प्रिंसिपल करियर, बिजनेस, फाइनेंस और पर्सनल ग्रोथ हर जगह लागू होता है। इसलिए परफेक्शन के पीछे मत भागिए, कंसिस्टेंसी को अपना लक्ष्य बनाइए। अगर एक दिन रूटीन टूट जाए, तो खुद को फेलियर मत समझिए। अगले दिन वापस आ जाइए। एक खराब दिन को खराब सप्ताह मत बनने दीजिए। एक खराब सप्ताह को खराब जिंदगी मत बनने दीजिए। बस वापस प्रोसेस पर लौटिए। अध्याय 11, अपना हाई परफॉर्मेंस सिस्टम बनाइए। अब पूरी जर्नी को एक सिंपल सिस्टम में बदलते हैं। सबसे पहले अपना गोल क्लियर कीजिए, फिर उसे छोटे डेली एक्शंस में तोड़िए। इसके बाद डिस्ट्रैक्शंस कम कीजिए और एक समय में एक इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कीजिए। जब फेलियर आए तो खुद से पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? जब फियर आए तो पूछिए, इस डर के बावजूद मेरा अगला छोटा कदम क्या है? और जब रिजल्ट देर से मिले तो याद रखिए, आपका काम प्रोसेस को कंट्रोल करना है, आउटकम को नहीं। हर रात सिर्फ 3 सवाल खुद से पूछिए। आज मैंने क्या अच्छा किया? आज मैंने क्या सीखा? और कल मैं क्या बेहतर करूंगा? अगर आप इन 3 सवालों को ऑनेस्टली फॉलो करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस, डिसिप्लिन और परफॉर्मेंस बदलने लगेगी। दोस्तों, इस पूरी जर्नी की सबसे पावरफुल बात शायद यही है, आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने के लिए किसी मैजिक की जरूरत नहीं है। आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है, डिसिप्लिन डेवलप करना है, खुद से ऑनेस्ट रहना है, क्लियर गोल्स बनाने हैं, फेलियर से सीखना है, प्रोसेस पर फोकस करना है, फियर के बावजूद एक्शन लेना है, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना है और सबसे जरूरी, हर दिन खुद का थोड़ा बेहतर वर्जन बनना है।
हो सकता है आज आप अपने गोल से बहुत दूर हों। हो सकता है अभी आपके पास रिसोर्सेज कम हो सकता है पिछले अटेम्प्ट्स फेल हुए हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी स्टोरी खत्म हो गई। आपका अगला डिसीजन आपकी डायरेक्शन बदल सकता है। आपका अगला एक्शन आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है और आपकी डेली कंसिस्टेंसी आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल सकती है। याद रखिए, हाई परफॉर्मेंस कोई एक दिन की अचीवमेंट नहीं है। यह रोज अपने माइंड को ट्रेन करने का परिणाम है। इसीलिए अगली बार जब आपका माइंड कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत हार मत मानिए। बस खुद से पूछिए, अगर मैं कर सकता होता तो मेरा अगला छोटा कदम क्या होता। फिर वह कदम उठाइए, क्योंकि आपकी जिंदगी शायद किसी बड़े मिरेकल का इंतजार नहीं कर रही। शायद वह सिर्फ आपके एक पावरफुल डिसीजन का इंतजार कर रही है। अपने माइंड को ट्रेन कीजिए, अपने एक्शंस को कंट्रोल कीजिए और धीरे धीरे उस इंसान में बदल जाइए जिसके बारे में आपने कभी सिर्फ सपना देखा था। यही है एक हाई परफॉर्मिंग माइंड की असली ताकत।